मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, एसएम महाविद्यालय भागलपुर, बिहार में कार्यरत हूँ। आज हम अपने विद्यार्थियों से निर्मला पुतुल की कविताएं इस शीर्षक पर चर्चा करेंगे। ये शीर्षक तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर, बिहार में स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर के त्रयोदश पत्र के इकाई 5 के अंतर्गत सम्मिलित है, जिसमें निर्मला पुतुल की रचना नगाड़े की तरह बजते शब्द को सम्मिलित किया गया है। आज के पाठ्य विश्लेषण का शीर्षक है निर्मला पुतुल की कविताएं, अर्थात काव्य रचना के क्षेत्र में निर्मला पुतुल की उपलब्धियां। कुल मिलाकर निर्मला पुतुल के काव्य में व्यक्तित्व का आकलन इस व्याख्यान में कर सकते हैं। आज आदिवासी साहित्य हिंदी साहित्य का अभिन्न अंग माना जाता है। हिंदी साहित्य के अनुभव जगत को वह विस्तृत परिदृश्य प्रदान करता है। सदा से हाशिए पर रहने वाले आदिवासी समुदाय की समस्याओं एवं चुनौतियों को स्वर प्रदान करना आदिवासी साहित्य का मुख्य उद्देश्य है। इस दृष्टि से आदिवासी कविताओं में आदिवासियों की समस्याओं एवं चुनौतियों को गंभीरता से अभिव्यक्ति मिली। इसलिए आदिवासी कविता में समकालीन हिंदी कविता के प्रमुख स्वर के रूप में मान्यता मिली दिखाई पड़ती है। निर्मला पुतुल, ग्रेस कुजूर, महादेव टोप्पो, रोज केरकेट्टा जैसे कई आदिवासी कवि भी हैं जो पूरी निष्ठा के साथ आदिवासी कविता कर्म के क्षेत्र में सक्रिय नजर आते हैं। हिंदी में आदिवासी समुदाय या उनकी समस्याओं पर लिखी गई कविताओं का अभाव रहा है। आदिवासियों पर लिखी गई मुख्य धारा के साहित्य में आदिवासी हस्तक्षेप के रूप में हिंदी साहित्य में पहला महत्वपूर्ण नाम निर्मला पुतुल का दिखाई पड़ता है। दलित साहित्य के विकास में जो स्थान ओम प्रकाश वाल्मीकि का है, लगभग वही स्थान आदिवासी कविता के विकास में निर्मला पुतुल जी का माना जा सकता है। सन 2004 में प्रकाशित उनके 2 कविता संग्रह अपने घर की तलाश में और नगाड़े की तरह बजते शब्द, नगाड़े की तरह बजते शब्द जिसे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था, ने निर्मला पुतुल को एक प्रमुख आदिवासी कवयित्री के रूप में हिंदी साहित्य में स्थापित किया। हिंदी रचना एवं अनुभव संसार में निर्मला पुतुल की कविताओं के माध्यम से पहली बार आदिवासियत दाखिल। निर्मला पुतुल की कविताओं में जिन मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश पड़ता है उसमें सबसे पहले है आदिवासी अस्मिता का प्रश्न। कथित मुख्य धारा का दृष्टिकोण आदिवासियों के प्रति सकारात्मक नहीं रहा है। उनके लिए आदिवासी हमेशा जंगली और असभ्य ही रहे। निर्मला पुतुल अपनी कविता में इस पहलू को गंभीरता से उठाती है। सब कुछ अप्रिय है उनकी नज़रों में, सब कुछ अप्रिय है उनकी नज़र में शीर्षक उनकी कविता में उल्लेख है कि गैर आदिवासियों की नज़र में काला रंग
आदिवासियों की भाषा, रीति रिवाज, चाल चलन, पहनावा ओढ़ावा आदि सब कुछ अप्रिय है। गैर आदिवासी लोग चाहते हैं कि आदिवासी अपनी संस्कृति त्यागना, कथित मुख्य धारा की संस्कृति अपना लें, तभी जंगलीपन से मुक्त होकर सभ्य बन पाएंगे। इस संदर्भ में निर्मला पुतुल लिखती हैं, मेरा सब कुछ अप्रिय है उनकी नज़र में, मेरा सब कुछ अप्रिय है उनकी नज़र में, प्रिय है तो बस, प्रिय है तो बस मेरे पसीने से पुष्ट हुए अनाज के दाने, जंगल के फूल फल लकड़ियाँ, खेतों में उगी सब्जियाँ, घर की मुर्गियाँ। निर्मला पुतुल जी की कविता की दूसरी विशेषता है विस्थापन का दंश। आदिवासियों के अस्मिता और अस्तित्व के संकट के पीछे सबसे बड़ी समस्या विस्थापन की। जल, जंगल और जमीन से बेदखली आज आदिवासियों को कई प्रकार की समस्याओं के सम्मुख खड़ा करता है। महाजन का कर्ज चुकाने की असमर्थता जमीन से बेदखली का मुख्य कारण। ऐसे में उन्हें रोजगार की तलाश में अपने क्षेत्र से पलायन करना होता है। इस संदर्भ में निर्मला पुतुल लिखती हैं, हमारी मेहनत का मोल अब भी करते हैं, हमारी मेहनत का मोल अब भी करते हैं, दूसरे आंकते हैं अक्सर कम, दूसरे आंकते हैं अक्सर कम, अब भी जाता है लखना जत्थों के साथ असाम, अब भी जाता है लखना जत्थों के साथ असाम। अपनी ही जमीन से बेदखल हो, उसी जमीन पर मामूली पारिश्रमिक पर काम करने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ता है। निर्मला पुतुल की कविताओं में स्त्री विमर्श। निर्मला पुतुल की रचना स्त्री विमर्श को केंद्रित है। आदिवासी स्त्री के बारे में सामान्य धारणा उसके स्वाभिमानी, कर्मठ, आत्मनिर्भर और स्वाधीन होने की होती है। आदिवासी स्त्रियों का उनकी संपूर्णता में चित्रण उनकी कविताओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है। संथाली स्त्रियों की वेदना, तड़प और प्रतिरोध को उन्होंने पूरी मार्मिकता से अपनी कविताओं में प्रस्तुत किया है। इस संदर्भ में आदिवासी स्त्रियों के शोषण को संस्थागत रूप प्रदान करने वाले आदिवासी प्रथागत नियमों का भी वे विरोध करती हैं। निर्मला पुतुल ने लिखा है, संथाली औरतों के लिए कहीं कोई व्यवहारिक व्यवस्था नहीं है। आदिवासी प्रथागत नियम में कुछ मत कहो सजोनी किसको, कुछ मत कहो सजोनी किसको शीर्षक कविता में वह लिखती हैं, इन गूंगे बहरों की बस्ती में, इन गूंगे बहरों की बस्ती में किसे पुकार रही हो सजोनी किसको, इन गूंगे बहरों की बस्ती में किसे पुकार रही हो सजोनी किसको, कहाँ लगा रही हो गुहार, कहाँ लगा रही हो गुहार, यहाँ तो जाहेर और मांझी थान के देवता भी, यहाँ तो जाहेर और मांझी थान के देवता भी बिक जाते हैं बोतल भर दारू में। नगारे की तरह बजते शब्द से उद्धृत इन पंक्तियों में आदिवासी समाज के आंतरिक प्रथागत जो व्यवस्था है उस पे करारा प्रहार किया गया है। निर्मला पुतुल की कविताओं में जो विशेषताएं हैं उसमें प्रतिरोध का स्वर प्रमुख है। प्रतिरोध का स्वर निर्मला पुतुल के काव्य संसार में प्रतिरोध के कई रूप दिखाई पड़ते हैं।
उनका मानना है कि आदिवासी समाज भी मुख्य धारा के समाज की तरह ही महत्वपूर्ण है, परंतु आदिवासी समाज को हमेशा हाशिए पर ही रहने को मजबूर किया गया। उनकी कविताओं में सदियों से चले आ रहे इस शोषणात्मक व्यवस्था के प्रति प्रतिकार का भाव दिखाई पड़ता है। वे लिखती हैं, जमीन की परतें तोड़कर फूटते अंकुर की तरह, जमीन की परतें तोड़कर फूटते अंकुर की तरह फूटेगा एक दिन हमारा असंतोष और भड़क उठेगी आग। फूटेगा एक दिन हमारा असंतोष और भड़क उठेगी आग। अपनी कविता के मंच पर आदिवासियों की त्रासदी को सामने रखती है एवं प्रतिकार के लिए अपने लोगों को संगठित करना चाहती हैं। वे लिखती हैं, वक्त है यह, वक्त है यह बहुत कुछ कहने, सुनने, करने और गूंजने का। वक्त है यह बहुत कुछ कहने, सुनने, करने और गूंजने का। कहो और पूरी ताकत से कहो जो कहना चाहते हो तो। कहो और पूरी ताकत से कहो जो कहना चाहते हो तो। निष्कर्ष, निर्मला पुतुल समकालीन हिंदी कविता के परिदृश्य को विस्तृत आयाम देने वाली कवयित्री है। इनकी कविताएं सिर्फ आदिवासियों की दयनीय दशा का चित्रण मात्र नहीं है, बल्कि बेहतर भविष्य की उम्मीदों से भी भरी है। तमाम समस्याओं एवं चुनौतियों के बावजूद उनका स्वरूप आशावादी है। वे लिखती हैं, आओ मिलकर बचाएं, आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को, आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। नगाड़े की तरफ बजते शब्द की पंक्तियाँ सचमुच में सृजनात्मक पंक्तियाँ हैं, आशावादी पंक्तियाँ हैं। अंततः यह कहा जा सकता है कि निर्मला पुतुल की कविताएं आदिवासी मन की उपज है, जो इस दुनिया को बेहतर और खुशहाल रूप में देखना चाहती है। धन्यवाद।